सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। आप देख रहे हैं अजीत भारती के साथ भारत समता न्यूज। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने कल लखनऊ पहुंच के बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो 10 उपसभा लोग विधानसभा के उपचुनाव हैं, उसकी हमारी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा मजबूती से। दर्शक भाइयों को बता दें कि उनका यहाँ भी ये भी ऐलान हुआ है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से कि मैं लखनऊ विधानसभा में जाकर हमारे सदस्यगण विधानसभा के सदस्य जाके आवाज़ उठाएंगे। उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर गरीब असहाय लोगों की आवाज़ उठाएंगे। दर्शक भाइयों को बता दें, फिलहाल नवनिर्वाचित सांसद नगीना लोकसभा सीट से हैं। वो सीट दलितों के लिए खास मानी जाती है क्योंकि वहाँ से बहन कुमारी मायावती जी, माननीय कांशीराम साहब, तमाम ऐसे बड़े नेताओं, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद एक बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, तो भी चुनाव जीत कर गए हैं। दर्शक भाइयों को सबसे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुजन समाज पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ेगी और उन सीटों पर 10 के 10 बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। उसमें आकाश आनंद जी की अहम भूमिका मानी जा रही है कि विधानसभा की सीट बांटते वक्त और कैंडिडेटों नए बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती ने जाटों को जोड़ना शुरू कर दी हैं। जाटों के जिस समुदाय से वो आ रही हैं उनकी भागीदारी बढ़ा रही हैं। वहीं दलितों पर खास करके उनका वोट है कि इसको बचाया जाए। और देश की सियासत की सबसे बड़ी खबर है कि भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद जी को एक सीट चुनाव जीतने से मात्र दलितों की राजनीति हाशिए से बाहर हुआ। बात कर लेते दलितों की राजनीति इस समय पूरे देश में हाशिए पर है। दलित वही सफल है या कांग्रेस में है या बीजेपी में या ऐसे किसी भी दल दूसरे घटक दल में है तभी वो दलित सफल है। इस तरह माना जा रहा है कि भारत में जो दलितों की 20% से लेकर 25% आबादी है, उस आबादी का अपना खुद का प्रतिनिधित्व नहीं है। जो संविधान बनने से सिर्फ मात्र बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम लेने से और कहने से नहीं होगा। देश की सियासत में दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को जो जोड़ने वाले दलित हैं उनके साथ जिस तरह से राजनीति हो रही है, इस राजनीति को मुक्त करना होगा। यही नहीं, आपको छोटे चुनाव को भी मद्देनज़र रखना होगा क्योंकि छोटे चुनाव में वो वोट ले लेते हैं और बड़े चुनाव में आपको वोट नहीं देते हैं और छोटे चुनाव में भी आपके साथ धोखाधड़ी होती है। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर भारत समता न्यूज खड़ा है। इस पर तमाम विश्लेषण अगर भारतीय राजनीति में लोगों को अपनी धाक जमानी है दलित पिछड़ा प्रसंगों को, तो इन बातों को ध्यान देना होगा कि हमारे मतदान को कौन ले रहा और कौन नहीं दे रहा। क्योंकि राजनीति कोई व्यवहार, माता पिता का संबंध, भाई बहन का संबंध नहीं होता। ये देश की राजनीति का संबंध होता है। एक बड़ा ऐसी राजनीति ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको इमोशंस करके वोट लिए जाते हैं। हम देखते हैं विधानसभा लोकसभा में भी आपको इमोशंस के जरिए से लिया जाता है कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। ऐसी चीज़ें नहीं मायने रखती हैं राजनीति में सिद्धांत मायने रखते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को इसी तरह जो कि भ्रमित किया गया था दलितों को बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी पकड़ होकर लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर जी लड़ रहे हैं, वो महात्मा गांधी जी कहा करते हैं कि मैं दलितों की राजनीति खुद लड़ता हूँ और दलित का बहुत बड़ा हितैषी हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के सामने, ऐसा प्रस्ताव और इमोशंस के तरीके से रखते थे। तो ये जो इमोशंस वाली राजनीति, ये भारत में दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज को सोचने की जरूरत होगी और इस पर थोड़ा गहन करना होगा। क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी का अभी तो प्रभुत्व अभी शुरू हुआ है आजाद समाज पार्टी के, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए चिंताजनक है क्योंकि उनको संघर्ष करना होगा और लोगों को जोड़ना होगा और हर राजनीति, हर पॉलिटिक्स से उनको करना होगा जिस तरह उपचुनाव लड़ी। क्योंकि उपचुनाव, दर्शक भाइयों को बता दें, उपचुनाव कोई सी पार्टी का मजबूरी तो है ही है बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन जो बड़ा दल होता है चुनाव लड़ने के बाद अगर उनका कैंडिडेट मैदान में नहीं होता है, उसके बाद अदर पार्टी को होता है तो नहीं चाहते हुए उस पार्टी को मतदान करना होगा। क्योंकि देश में लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में आपको मतदान करने का अधिकार है और जब अधिकार है तो आप जानते हैं कि अधिकार में आपको मतदान उस भी पार्टी को देना पड़ जाता है जिस पार्टी को आप नहीं चूज कर रहे हैं, क्योंकि वो भी आपके वोटों पर डोरा डालना शुरू कर देते हैं। इन तमाम ऐसी राजनीति के लिए बने रहिए। इस विश्लेषण अच्छा लगा हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।